दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 5 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए दिन ये शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 5 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसके क्या उपाय हैं, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मंगलदायक हो। दोस्तों 5 अगस्त 2024 को सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन के 24 घंटे के समय के हिसाब से वितरण और विवरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और उस चार्ट के हिसाब से आज के दिन का सारा नया कार्य या सारा शुभ कार्य करें और अपने दिन को भी सफल बनावें और अपने सारे नए कार्य यानी शुभ कार्य को भी सफल बनावें। दोस्तों मेरा चार्ट ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। राहु काल और शून्य काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों काल में हमें कोई भी काम नहीं करना है। अगर हमने कोई काम किया तो उसके सफल होने के चांसेस शून्य हैं। बक्र काल कहा तो यह जाता है कि बक्र काल में अगर काम शुरू किया गया है तो काम समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में। तो अगर आपने बक्र काल में काम शुरू किया है तो बहुत ही पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि काम पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। दोस्तों इस बक्र काल के नाम से ही आपको लग रहा है टेढ़ा काल, तो ये काल काम को डिले करेगा। अगर किसी वजह से आपको करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें, तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतें कम हो जाएं। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, उसके बाद में अमृत काल। कहा तो ये जाता है कि महेंद्र काल अमृत काल दोनों काल में किसी भी समय कोई भी काम आप शुरू कर सकते हो तो वो काम सफल होता है, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र समाप्त होने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है महेंद्र काल और अमृत काल में। दोस्तों राहु काल 7:30 बजे सुबेरे से 9 बजे सुबेरे तक है। शून्य काल 5:12 से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 2:48 रात 12 बजे के बाद से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। फिर सुबेरे का टाइम 5:12 से शुरू होकर 6 बजे सुबेरे तक है। दोस्तों महेंद्र काल 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 तक है। शाम को 7:36 से शुरू होकर रात के 9:12 तक है। अमृत काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर 10:48 से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। शाम को 3:36 से शुरू होकर 5:12 तक है। फिर रात में 9:12 से शुरू होकर 10 बजे रात तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 1:12 से शुरू होकर 2:48 सुबेरे तक है। दोस्तों और ये रहा महेंद्र काल अमृत काल का समय। शून्य काल और राहु काल का मैंने बताया। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, बक्र काल में भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको आगे ये काल अगर आपके महेंद्र काल और अमृत काल में भी पड़ता है तो कोशिश न करें। अगर राहु काल, महेंद्र काल, अमृत काल या बक्र काल में भी पड़ता है तो उस समय कोई भी काम हमें शुरू नहीं करना है। अगर हमने काम शुरू किया हुआ तो काम सफल नहीं होगा, और इसके पहले अगर हमने काम शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब मैं आगे बताऊंगा कि इस चार्ट का उपयोग आप कैसे करोगे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का समय निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी हुई तो उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो, नामकरण, बच्चे का नामकरण के लिए आपने सोचा है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो, गाड़ी खरीदनी है तो घर से बाहर निकलने का समय देखें, लड़की देखने जाना है तो घर से निकलने का समय देखें, यात्रा का मुहूर्त है, अगर कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, नई ज़मीन या नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, फ्लैट या ज़मीन बेचने जा रहे हैं तो घर से निकल के कहीं बाहर चर्चा कर रहे हैं तो उसका समय, घर में बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो उस समय का मुहूर्त, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से अस्पताल में मिलने जा रहे हैं, किसी को अस्पताल में देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, पास की बाजार में जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें। अगर आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगने वाला है तो एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, अगर बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय या फिर ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों इस तरीके से आप चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। इस चार्ट का उपयोग आप अपनी R&D अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा है तो पूजा, उस भगवान की पूजा करनी है तो उस समय का, उस पूजा का मुहूर्त, अगर आपने व्रत रखा है, व्रत खोलना है तो व्रत खोलने का मुहूर्त, तो इसे भी आप चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं दिशा। सोमवार का दिन है, पूरब और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दर्पण देखने के बाद में ही निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से अगले दिन 6 बजे तक का। इस बीच में आप जाके अगर वापस आ जाते हैं तो आप
का कोई दोष नहीं है दिशा शुल्क का। और अगर किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दर्पण देखने के बाद तो निकलेंगे ही, साथ में पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें, उस चार्ट के अनुसार ही अपनी यात्रा को शुरू करें और अपने यात्रा को भी सफल बनाएं और दिशा शुल्क के दोष को भी समाप्त करें। दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के अपने दिन को सफल बनावें और अपने शुभ कार्यों को भी सफल बनावें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।